नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं CSS लेवल 3, जिसमें हम बहुत सारे नए और एडवांस्ड CSS कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे बॉक्स मॉडल इन CSS। बॉक्स मॉडल CSS का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हर HTML एलिमेंट को एक रेक्टेंगल बॉक्स के रूप में ट्रीट करता है। जैसे यहाँ पे है कुछ इसी तरह हमारे HTML में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको CSS एक रेक्टेंगल बॉक्स की तरह ट्रीट करता है। जैसे यहाँ पे है HTML में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे इमेजेस, डिव, पैराग्राफ, UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे हमें लिस्ट बनानी है, टेबल क्रिएट करने, जितने भी टैग्स एलिमेंट्स होते हैं वो एक बॉक्स की तरह ट्रीट करता है CSS। और इस बॉक्स में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। जो कंटेंट होता है वो हमारे एलिमेंट के अंदर लिखा जाता है। कोई भी जैसे टेक्स्ट हो गया उसको हम कंटेंट बोलेंगे। और कंटेंट के बाद जो भी स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं पैडिंग। जैसे यहाँ पे पैडिंग होगी, यहाँ से पैडिंग हो गई, और ऊपर नीचे टॉप लेफ्ट राइट जितनी भी स्पेस होगी वो एक पैडिंग होगी। पैडिंग के बाद आता है हमारा एक बॉर्डर, और पैडिंग के बाद आता है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर को भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको राउंड कर सकते हैं, उसके कॉर्नर्स को किस तरह हमें बॉर्डर चाहिए उसको हम ट्रीट कर सकते हैं हमारे CSS में। और बॉर्डर के बाद जो आता है हमारा मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? 2 एलिमेंट्स के बीच जो स्पेस हमें देनी होती है उसको हम मार्जिन प्रॉपर्टी के साथ सेट करते हैं, जिससे 2 एलिमेंट्स की स्पेस एडजस्ट होती है। जैसे ये एक एलिमेंट हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया, इनके बीच जो हमें स्पेस चाहिए वो हम एक मार्जिन प्रॉपर्टी के थ्रू सेट करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कंटेंट जो हमारा टेक्स्ट या कोई भी पिक्चर, इमेजेस, वीडियो, कोई भी पैराग्राफ होता है उसको हम कंटेंट बोलते हैं। और उसके बाद में आता है पैडिंग। जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच की स्पेस होती है उसको बोलते हैं हम पैडिंग। और पैडिंग के बाद आता है नीचे बॉर्डर। क्या होता है? बॉर्डर एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है हमारे कंटेंट को। और बॉर्डर के बाद आता है हमारा मार्जिन, जो 2 एलिमेंट्स के बीच स्पेस प्रोवाइड कराता है। जैसे यहाँ पे ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है। मार्जिन प्रॉपर्टी के साथ हम इन दोनों की स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले 2 कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, हाइट और विड्थ को। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट प्रॉपर्टी की। हाइट से हम किसी एलिमेंट के कंटेंट एरिया की वर्टिकल साइज सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टू हाइट कंटेंट के साइज के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है, लेकिन हम इसे फिक्स भी कर सकते हैं यूजिंग px या परसेंटेज यूनिट्स के द्वारा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है डिव एलिमेंट, और डिव एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसकी हाइट को सिलेक्ट किया गया है 100 पिक्सल। इसका मतलब है कि डिव का कंटेंट एरिया का हाइट 100 पिक्सल फिक्स होगा। इसको हम प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं हाइट प्रॉपर्टी को। चलते हैं हमारे VS कोड में। यहाँ पे मैंने एक HTML बॉयलर प्लेट क्रिएट कर ली है, और इसमें मैंने लिंक टैग की सहायता से एक CSS फाइल को लिंक कर लिया है जो यहाँ पे है। और इसके अंदर हम एक क्रिएट करते हैं एक डिव एलिमेंट, और डिव एलिमेंट के अंदर हम रैंडम टेक्स्ट पास करते हैं। रैंडम टेक्स्ट पास करने के लिए आपको लिखना होगा LOREM, और जितने आपको वर्ड्स चाहिए उतने आप नंबरिंग लिख सकते हैं। जैसे मुझे 100 वर्ड्स चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको एंटर क्लिक करूँगा। इसको अच्छे से देखने के लिए मैं शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ Alt and Z, मीन्स Alt+Z को मैंने प्रेस किया और ये ऐसे मुझे दिखना सही से लग गया है। अब करते हैं सेव। अब इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र में विदाउट कोई CSS लिखे। तो चलते हैं हमारे ब्राउज़र में, तो यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने डिव एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट पास किया था रैंडम, वो यहाँ पे शो होने लग गया है। हम इसकी हाइट और विड्थ को देख सकते हैं हम इंस्पेक्ट करके। इंस्पेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे इस पर क्लिक करना, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो जो जितना एरिया ब्लू में आ रहा है वो डिव के अंदर आ रहा है। और आप यहाँ पे एक पॉपअप आ रहा है, इसके अंदर जो हाइट और विड्थ बताई गई है। हम यहाँ पे इसकी हाइट को चेंज करते हैं, फिर आप यहाँ पे देखना इसकी हाइट को चेंज होते हुए। तो हम CSS फाइल में डिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, और डिव को सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें हाइट प्रॉपर्टी लिखते हैं। हाइट प्रॉपर्टी में हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। पिक्सल्स में वैल्यू पास करते हैं, जैसे हम 200 पिक्सल इसकी वैल्यू पास करते हैं। अब करते हैं सेव।
यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद अभी आपको नई हाइट दिख रही होगी। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जो यहाँ पे हमें इंस्पेक्टर टूल प्रोवाइड कराता है, जब हम इस पे होवर करते हैं मीन्स इस पे माउस लेकर जाते हैं तो हमें जो ब्लू एरिया दिख रहा होता है वही हमारा डिव एलिमेंट की हाइट और विड्थ होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो अब डिव की हाइट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। जो पॉपअप में लिखा हुआ आ रहा है 682 इंटू 200, 200 हमारी डिव एलिमेंट की हाइट है जो हमने सेट की है। तो इसी तरह हम इसकी और भी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसकी हाइट को 500 पिक्सल कर देते हैं। अब करते हैं यहाँ पे रिफ़्रेश। अब यहाँ पे हम होवर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो 500 तक जो इसकी हाइट है वो अरेंज हो चुकी है, मीन्स सेट हो चुकी है। आप यहाँ पे पॉपअप बॉक्स में भी देख सकते हो, यहाँ पे 500 हाइट आ चुकी है। इसकी एक बार हम हाइट को चेंज करते हैं, जैसे हम 100 लिखते हैं या फिर 250 लिखते हैं और इसका हम बैकग्राउंड कलर पास करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर पिंक पास करते हैं। अब करते हैं सेव और यहाँ पे हम करते हैं रिफ़्रेश। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डिव एलिमेंट है उसकी हाइट इतनी है जितना पिंक एरिया आपको दिख रहा है। मीन्स जो कंटेंट की हाइट होती है वो वर्टिकल साइड से होती है। इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं किसी भी कंटेंट की हाइट को। और अब बात करते हैं हम विड्थ प्रॉपर्टी की। विड्थ प्रॉपर्टी से हम किसी एलिमेंट के कंटेंट एरिया की हॉरिजॉन्टल साइज सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में ब्लॉक एलिमेंट पूरा अवेलेबल विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग पिक्सल या परसेंटेज यूनिट से। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा डिव एलिमेंट होता है वो फुल विड्थ को ऑक्यूपाई करता है। मीन्स जितने भी ब्राउज़र की हाइट विड्थ होती है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है हॉरिजॉन्टल साइड में। जो कंटेंट की विड्थ होती है वो इस तरह हॉरिजॉन्टल में होती है और इसको भी हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग द विड्थ प्रॉपर्टी। और इसमें हम वैल्यू पास कर सकते हैं हमें उस कंटेंट की, मीन्स उस एलिमेंट की कितनी विड्थ चाहिए, तो इसको भी हम प्रैक्टिकल के साथ दे सकते हैं। विड्थ प्रॉपर्टी को लिखने का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है, जैसे हम पहले विड्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं और उसके अंदर हम एक वैल्यू पास करते हैं कुछ इस प्रकार। अभी के लिए हम पिक्सल में वैल्यू को पास करते हैं। तो चलते हैं हमारे VS कोड में और इसका भी हम प्रैक्टिकल साथ में देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिव एलिमेंट को एक बार लिखा ही हुआ है और हमने इसको CSS में भी सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी हाइट भी हमने सेट की हुई है। अब हम इसकी करते हैं विड्थ को सेट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं विड्थ प्रॉपर्टी और यहाँ पे हम इसकी विड्थ सेट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे 50 पिक्सल एक बार करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम करते हैं इसको सेव। अब चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। अब यहाँ पे हम करते हैं रिफ़्रेश। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे डिव एलिमेंट की हाइट और विड्थ है वो हमने फिक्स कर दिया है। जो उसकी विड्थ है वो इतनी आ रही है, मीन्स 50 पिक्सल, और इसकी हाइट है वो आ रही है हमारी जो हमने 250 पिक्सल दिया है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं डिव एलिमेंट के अंदर जाकर यहाँ पे जो पॉपअप आ रहा है इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है जो 50 है वो हमारी विड्थ है एलिमेंट की और जो हाइट है वो 250 आ रही है। और जो डिव एलिमेंट के अंदर कंटेंट था वो ओवरराइड करके बाहर आ चुका है। मीन्स हमने जब इसकी हाइट और विड्थ को कस्टमाइज़ किया और जो इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ था वो इसके बाहर आ चुका है। तो यही प्रॉब्लम होता है जब हम इसके अंदर हाइट और विड्थ को कस्टमाइज़ करते हैं। एक बार हम इसकी विड्थ को और इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसकी विड्थ को भी 250 लिख देते हैं। अब करते हैं सेव, यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। इसकी जो हाइट और विड्थ है वो 250 आ चुकी है। यहाँ पे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस ऑप्शन को क्लिक करके हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिव एलिमेंट पे आ जाएंगे और इसमें जो पॉपअप ओपन होकर आ रहा है उसमें 250 इंटू 250 आ रहा है, मीन्स इसकी हाइट और विड्थ सेम है 250। तो इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट की हाइट और विड्थ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। बॉक्स मॉडल में हम कंटेंट एरिया के आसपास 3 चीज़ें देखते हैं, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। जो पैडिंग होती है हमारे कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस होता है। जो बॉर्डर होता है वो एलिमेंट के चारों साइड को आउटलाइन करने वाली लाइन होती है। जो हमारा ये एक एलिमेंट होगा और इसके जो चारों तरफ एक जो आउटलाइन आ रही है जो पिंक कलर में, वो हमारा एक बॉर्डर है। फिर आता है हमारा मार्जिन। मार्जिन होता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच का आउटर स्पेस, मींस इसके बीच जितना स्पेस हम डिफाइन करना चाहते हैं वो हम मार्जिन प्रॉपर्टी के साथ सेट कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम
इन तीनों को डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ स्टेप बाय स्टेप, और कैसे ये कलेक्टिवली मिलकर एलिमेंट की टोटल स्पेस को डिसाइड करते हैं वो भी समझेंगे। तो दोस्तों एक छोटा रिमाइंडर कर लेते हैं। हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी में हम अब्सोल्यूट यूनिट और रिलेटिव यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे पिक्सल, परसेंटेज, ईएम, रैम। ये यूनिट्स हम डिटेल में अगले प्रैक्टिकल वीडियोस में हैंड्स ऑन एग्जांपल के साथ समझेंगे, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो दोस्तों आज हमने CSS लेवल 3 का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया और बॉक्स मॉडल का स्टार्ट किया। CSS लेवल 3 में नए एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। बॉक्स मॉडल क्या होता है और इसके पार्ट्स, हाइट और विड्थ को डिटेल में समझा। रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को बिहेवियर देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉक्स मॉडल की बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन को प्रैक्टिकली समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम CSS लेवल 3 का प्रैक्टिकल पार्ट कंटिन्यू करेंगे और भी नए एडवांस्ड कॉन्सेप्ट के साथ हैंड्स ऑन समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मस्ट टेक ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।